तो 7 बज गए हैं और 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। और इस चरण में यूपी में राहुल गांधी, वरुण गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा समेत कुल 243 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। उत्तर प्रदेश में मतदान का यह 5वां चरण है और 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 7, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों, यूपी की 15, एक बार फिर बता रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटों और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही सीमांध्र क्षेत्र की 175 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। यहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह मतदान हो रहा है। मतदान शुरू हो चुका है और यह शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में 4 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व का 8वां चरण सुबह 7 बजे नहीं कि 7 राज्यों के कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें, उसी तरह जैसा बीते 7 चरणों में देखने को मिला। हो भी क्यों नहीं, इस बार 64 लोकसभा क्षेत्रों में 897 उम्मीदवारों को कसौटी पर कसने की जो बारी है। इस बार उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, पश्चिम बंगाल की 6, जम्मू कश्मीर की 2 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन ये वोट केवल नेताओं की किस्मत तय करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत तय करने के लिए भी है। यही वजह है कि आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदाताओं से अपनी इस ताकत को पहचान कर अपने हक का इस्तेमाल करने की अपील की है। हरेक को जो मतदाता है कोई खाली ना जाए, सबने वोट देना है। 8वें चरण में कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करेगी, उनमें प्रमुख हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी, केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, पल्लम राजू, पी लक्ष्मी, डी पुरंदेश्वरी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर। अमेठी में राहुल को बीजेपी से स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास चुनौती दे रहे हैं, तो सुल्तानपुर में वरुण गांधी को पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस से चुनौती दे रही है। उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक भी चुनाव मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही सीमांध्र इलाके की 175 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश का 2 क्षेत्रों तेलंगाना एवं सीमांध्र में बंटवारा होने के बाद सीमांध्र में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 348 पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 12 मई को 9वें और आखिरी चरण के मतदान के बाद देश को 16 मई का इंतजार रहेगा, जब जनता का फैसला बंद ईवीएम से बाहर निकलेगा। लेकिन नतीजा जानने से पहले जरूरी है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, वोट डालकर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो वोट जरूर डालें, ये आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ सीखिए, 97 साल के उस बुजुर्ग से सीखिए। श्याम शरण नेगी की बात कर रहा हूं। हमने रिपोर्ट में उनका जिक्र किया। भारत के पहले वोटर थे, 97 साल के हैं, फिर वोट डालने वो निकल पड़े हैं। तो आप भी निकलिए अपने घरों से, अगर इन 64 सीटों में से किसी भी एक सीट के आप बाशिंदे हैं।